नमस्कार दोस्तों युवा न्यूट्रिशन पे आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप देखते हैं कि हम अलग-अलग तरह के कई प्रोटीन सप्लीमेंट की वीडियो बनाते रहते हैं, जो कि आप तक पहुंचती रहती है और आपको नई-नई जानकारी हम देते रहते हैं। दोस्तों आज हम कई सप्लीमेंट के बारे में बात करेंगे, कई अलग-अलग तरह के, जैसे कि व्हे प्रोटीन हुआ, प्री-वर्कआउट हुआ और BCAA कैसे काम करता है, ओमेगा 3 कैसे काम करता है, तरह-तरह के कई प्रोडक्ट हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो थोड़ी-सी लंबी हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों चलिए तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जो युवा न्यूट्रिशन आप देखते हैं यूट्यूब पे, इसका चैनल जो देखते हैं, ये है क्या और ये कैसे बना, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों मैं 2003 से फूड सप्लीमेंट की लाइन में हूँ और पहले मैं अलग-अलग कंपनियों में मैंने काम किया है। कई बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियां थी, उस समय शुरुआत हो रही थी, बाद में बहुत सारी कंपनी आई और पहले इतनी सारी कंपनियां नहीं थी। पहले 3-4 कंपनियां थी, जैसे कि मसलमैन हुई, एंडूरा हुई, ये बड़ी कंपनियां थी और इम्पोर्टेड में प्रोलैब, यूनिवर्सल, ये कंपनियां ज़्यादा चलती थी। और दिल्ली में बहुत कम दुकानें होती थी, 2 से 3 दुकानें दिल्ली में थी। तब से मैं इस लाइन में हूँ। दोस्तों मैंने पहले मार्केटिंग की, फूड सप्लीमेंट की, अपना नॉर्थ इंडिया में दिल्ली, लखनऊ, आगरा और लगभग पूरा उत्तर प्रदेश और हरियाणा, दिल्ली, इस सारी कंपनियों की तरफ से सभी जगह मैं जाता था। उसके बाद शुरू से ये सोचा था कि मैं अपना काम करूँगा, अपना बिजनेस करूँगा। उसके साथ-साथ अपनी मार्केटिंग करता रहा और उसके बाद जो है मैंने अपना काम स्टार्ट किया। दोस्तों तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने बहुत सारी कंपनियों में काम किया है। मैंने सबसे पहले काम किया एंडूरा में। एक कंपनी दिल्ली की आती है एंट्रोपिक, उसमें भी मैंने काम किया और एक एल्डोमेन कंपनी है, उसमें भी मैंने काम किया। और सबसे लास्ट में जो मैंने काम किया था, जिसके काम करते-करते मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था, वो कंपनी है ब्रिटिश न्यूट्रिशन। काफ़ी बड़ी कंपनी है, उसकी मेडिसिन भी आती हैं और अपना पहली बार वो फूड सप्लीमेंट में आई थी। तब मैंने अपना काम उसके साथ स्टार्ट कर दिया और दिल्ली में अपनी शॉप खोल दी 2008 में। तब से दोस्तों शुरुआत हुई यूआर न्यूट्रिशन की, 2008 से शुरुआत हुई। युवा न्यूट्रिशन तो पहले से भी नाम चल रहा था, लेकिन मैंने दुकान जो खोली 2008 में अपना फूड सप्लीमेंट का काम स्टार्ट किया। दोस्तों चलते चलते पहले इतना यूट्यूब नहीं था, इतनी मार्केटिंग नहीं होती थी और कहीं भी ऑनलाइन सप्लीमेंट नहीं बिकता था। जिम टू जिम वर्किंग करनी पड़ती थी, सबकी लिस्ट बनानी पड़ती थी, जिमों में जाते थे, ऑर्डर लाते थे, जिमों में माल रखवाया जाता था, अलग तरह की मार्केटिंग थी। आज बिल्कुल अलग तरह की मार्केट है। पहले अगर किसी को एक डब्बा भी देना है तो ये ऐसे समझ लो बदरपुर बॉर्डर पे देना है और आप रहते हैं आप इधर नॉर्थ में, तो आपको वहां जाके दे के आना पड़ता था। ऐसे काम होता था। आजकल तो सब डिजिटल हो गया है। क्रिएटिन वगैरह बहुत कम यूज होते थे और लड़के बड़ी दूर दूर से लेने सप्लीमेंट आते थे। दोस्तों इस तरह से शुरुआत हुई युवा न्यूट्रिशन की और दोस्तों तब से चले आ रहे हैं और तरह तरह के जो मार्केटिंग चेंज हुई उस हिसाब से काम चलता रहा। इंडियन और इम्पोर्टेड दोनों का काम होता है और बहुत अच्छे सप्लीमेंट मिलते हैं। जो पुराने लोग आज भी जुड़े हुए हैं, जो पहले से जुड़े हुए थे, अब अपने बच्चों को भी लेके आते हैं। एक भरोसे का नाम बन चुका है युवा न्यूट्रिशन। दोस्तों इस तरह से मैंने आपको बताया कि फूड सप्लीमेंट इस तरह से स्टार्ट हुआ, मेरी कंपनी स्टार्ट हुई।
दोस्तों UR न्यूट्रिशन का मतलब है, जैसा कि आप सोचते हैं, कई लोग पूछते हैं कि UR न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, UR न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। तो UR न्यूट्रिशन का मतलब है अल्टीमेट रिजल्ट न्यूट्रिशन, इसी को बोलते हैं UR न्यूट्रिशन। दोस्तों मैंने उस समय से काम कर रहा हूँ जब सप्लीमेंट इस्तेमाल करना एक बड़ा गलत माना जाता था। कोई भी लड़का सप्लीमेंट, नॉर्मल व्यक्ति कोई सप्लीमेंट लेता ही नहीं था, प्रोटीन लेता ही नहीं था, ना ही घर वाले उसको लेने देते थे। जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे वही सप्लीमेंट लेते थे और बड़ी दूर दूर से लेने आते थे, और बहुत बड़े बड़े बॉडी बिल्डिंग के शोज हुआ करते थे। दोस्तों नॉर्मल व्यक्ति तो कोई लेता ही नहीं था, सब इसको बहुत गलत मानते थे कि इसको लेने से बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, किडनी खराब हो जाती है, कोई कुछ अलग अलग तरह के लोग अलग अलग हिसाब से इसके बारे में बात करते थे, सिर्फ प्रोटीन के बारे में। और बाकी चीज तो छोड़ ही दो, बाकी चीज तो कोई लेता ही नहीं था। तो केवल जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं वही इसका इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे लोगों में इसकी पकड़ हुई, लोगों की पहुंच हुई, भरोसा होने लगा। उसके बाद भी लोग कभी कभी ऐसा करते थे कि छुपते छुपाते सप्लीमेंट लेने आते थे और किसी को बताते भी नहीं थे कि हम प्रोटीन ले रहे हैं, सप्लीमेंट ले रहे हैं। कोई भी किसी को नहीं बताता। आज जिस हिसाब से आप लोग बताते हैं, सप्लीमेंट खाते हैं, मैं ये प्रोटीन ले रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, पहले कोई भी नहीं बताता था। ये अब से कुछ दिन पहले की भी बात है। अब ये बात नॉर्मल हो गई है कि मैं प्रोटीन खा रहा हूँ। पहले तो ये कहते थे हर डब्बा खा के बॉडी बना ली, डब्बा खा रहा है, प्रोटीन भी कोई नहीं बोलता था, डब्बा खा के बॉडी बना ली, ऐसे बोलते थे। तो इस तरह से चलता रहा। आज तो सभी लोग समझ, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो प्रोटीन को या सप्लीमेंट को गलत बताते हैं। अब सबको नॉलेज हो चुकी है। अब तो केवल इसी बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी प्रोडक्ट आप ले रहे हैं वो ओरिजिनल हो, क्योंकि जब इसकी डिमांड बढ़ी हमारे देश में, जब इसकी डिमांड बढ़नी शुरू हुई तो फेक मीडिया, तब जो फेक सप्लीमेंट हैं वो भी आने लगे। बहुत सारे जो कंपनी ज़्यादा चली, जैसे ऑन है, अल्टीमेट है, ये बड़ी कंपनियां थी और इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट आते थे। तो इनकी जो प्रोडक्ट, जब कोई भी कंपनी होती है जो ज़्यादा चलती है तो उसी के फेक सप्लीमेंट आते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी कंपनियों के फेक सप्लीमेंट भी आने लगे। लोग उस समय पहचान नहीं पाए। जब तक लोगों को नॉलेज हुई तो धीरे धीरे करके सप्लीमेंट को जानने लगे। फिर पहचान हुई कि हम ओरिजिनल ले रहे हैं या डुप्लीकेट ले रहे हैं। तो उसके बाद कंपनियां भी अपना चेंज करती गई। कभी उन्होंने पैकिंग चेंज करी, कभी उस पर स्क्रैच कोड डालने शुरू किए। कोड आता था कि आप अपने फ़ोन से वेरीफाई कर सकते हैं। तरह तरह से पैकिंग चेंज होती गई। आज भी कंपनियां बहुत सारी पैकिंग ऐसी है जो पहले किसी कलर की करती हैं फिर चेंज कर देती हैं। दोस्तों आज भी बहुत सारे सप्लीमेंट ऐसे हैं जो काफ़ी चलने वाले प्रोडक्ट हैं और उनकी कॉपी मार्केट में आती रहती है। अब सप्लीमेंट जो ले रहे हैं, लगातार लेते हैं, वो तो पहचान जाते हैं कि क्या लेना चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट अच्छा आ रहा है और कौन सा खराब आ रहा है। तो इस तरह से इंडस्ट्री चल रही है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो बिगिनर्स है, बच्चे हैं, वो जाते हैं, उन्हें ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं होती है। केवल वे प्रोटीन जो है वो बहुत अच्छा प्रोटीन माना गया है और उसको आप ले सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपका वेट ठीक है तो वे प्रोटीन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर अगर आप अंडर वेट हैं, अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको गेनर लेना पड़ेगा। गेनर क्या काम करता है? गेनर में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, प्रोटीन थोड़ा कम होता है और बाकी सारे विटामिन मिनरल्स गेनर में होते हैं। गेनर कैसे लिया जाता है? गेनर को लेने का एक ही तरीका है कि जब आप वर्कआउट करने जाते हैं और वर्कआउट करके जब वापस आते हैं तो उस समय आप गेनर को ले सकते हैं और उसका शेक बना के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं गेनर का शेक कैसे बनाते हैं। गेनर को आप जब वापस आए, आप दूध डाला,
ठंडा दूध लेना है उसमें उसमें 1 स्कूप या 2 स्कूप अपने वेट के हिसाब से स्कूप डाला, पीनट बटर डाल के और 1 बनाना डाल के आप उस शेक को ले सकते हैं आफ्टर वर्कआउट, जब आप जिम से घर आते हैं तो। दोस्तों तो उस तरह सारी चीज़ों को आप मिक्स करके ब्लेंड कर सकते हैं और उसके बाद आप 200 ml दूध में सारी चीज़ मिक्स करके इसका शेक बनाइए और उसके बाद इसको आप ले सकते हैं। 1 सर्विंग आपको लेनी है आफ्टर वर्कआउट जब भी आप जिम करते हैं। अगर आप मॉर्निंग में जाते हैं तो मॉर्निंग में जिम से आने के बाद, और अगर आप इवनिंग में करते हैं तो जिम से आने के बाद। किसी भी टाइम आप 1 सर्विंग तो आपकी आफ्टर वर्कआउट होगी और 1 टाइम सर्विंग आप ले सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग में जा रहे हैं तो वर्कआउट के बाद हो गई, लेकिन इवनिंग में भी 5 से 6 बजे के आसपास जब हमें छोटी भूख लगती है, हल्की भूख लगती है, उस समय आप इसका शेक बना के ले सकते हैं, इसी तरीके से जैसा कि मैंने बताया। दोस्तों कई बार क्या होता है कि किसी को दूध जो है डाइजेस्ट नहीं होता है। अगर वो दूध पीते हैं तो उनको गैस बनने लगती है और पेट फूल जाता है। तो ऐसे में क्या करना है, उनको दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। पानी में आप यही वाला शेक जो बताया है ये पानी में बना सकते हैं। यही सारी इंग्रेडिएंट आप बनाना है, प्रोटीन है या गेनर है और पीनट बटर है, ये आप पानी में इसका शेक बनाइए और इसमें पानी के साथ ले सकते हैं। अगर आप ये जो मैं बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ जो अंडर वेट हैं, जिन्हें वेट गेन करना है उनके बारे में, और जिनका वेट ठीक है, बॉडी उनकी सही है और उन्हें मसल गेन करना है, मसल बढ़ाना है, तो उनके लिए है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन क्या काम करता है, वे प्रोटीन जो हमारी मसल्स बढ़ाता है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। और वे प्रोटीन जो है, जितना आप अच्छा प्रोटीन लेंगे उतने ही मसल्स आपके बहुत अच्छे बनेंगे, मसल्स को पंप करता है। प्रोटीन का मेन काम होता है कि मसल्स की रिपेयरिंग करना। अगर हम मसल्स जिम में जब जाते हैं तो हार्ड वर्कआउट करते हैं तो उसके बाद जो है हमारे मसल्स टिश्यू टूटते हैं। जब मसल टिश्यू टूटते हैं फिर उसके बाद आप प्रोटीन लेते हैं तो मसल्स की रिपेयरिंग जो है फास्ट हो जाती है। जब मसल्स की रिपेयरिंग फास्ट होती है उसके बाद जो है हमारे जो मसल्स टूटते हैं तो और ज़्यादा मजबूत होके बनते हैं। उसके बाद हमारे मसल्स जब रिपेयरिंग होगी तो फास्ट होगी, पेन नहीं होता है। अगर आप देखेंगे एक आदमी प्रोटीन ले रहा है वर्कआउट के बाद और एक नहीं ले रहा है, तो जो प्रोटीन ले रहा है उसको मसल पेन नहीं होगा, क्योंकि उसकी रिपेयरिंग फास्ट हो जाती है, उसके मसल जल्दी रिपेयर हो जाते हैं। इस तरह से आप प्रोटीन ले सकते हैं। प्रोटीन लेने का भी वही तरीका है। वैसे तो प्रोटीन आप कभी भी ले सकते हैं, प्रोटीन काम करेगा ही, लेकिन आफ्टर वर्कआउट आप अगर प्रोटीन लेते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। आप जब ब्रीदिंग हमारी नॉर्मल हो जाती है, हम एक्सरसाइज करके घर पहुंचते हैं, चाहे आप कुछ भी वर्कआउट करते हो, चाहे आप स्विमिंग करते हो, आप रेसलर हैं या बॉडी बिल्डिंग करते हैं, पावर लिफ्टिंग करते हैं, कोई सा भी गेम आप खेलते हैं तो आफ्टर वर्कआउट आप प्रोटीन लेते हैं। एक मील आपकी प्रोटीन की होनी चाहिए आफ्टर वर्कआउट, और एक दूसरे टाइम पे कभी भी आप ले सकते हैं। दिन में 2 बार प्रोटीन ले सकते हैं। और प्रोटीन लेने का ये तरीका होता है 1.5 से 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अनुसार आपको प्रोटीन लेना चाहिए। आप अपनी बॉडी का वेट आपको पता ही होगा, कितना वेट है उसी से 2 से डिवाइड कर दीजिए, जितने ग्राम आता है उतना प्रोटीन एक दिन में आप ले सकते हैं और लेना ही चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं मसल्स रिपेयरिंग की, तो बात हो रही है। अब हमें क्या करना होता है, कई लोग कहते हैं कि हम प्रोटीन भी ले रहे हैं लेकिन हमारा मसल नहीं बढ़ रहा है और हमारी बॉडी में पावर नहीं आ रही, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है। तो अब तो तरह तरह के प्रोडक्ट बहुत सारे आ गए हैं। पहले क्या था, क्रिएटिन आता था, क्रिएटिन ही लोग लेते थे। अगर आप क्रिएटिन उसके साथ लगा देंगे तो आपको रिजल्ट और भी अच्छे मिलने लगेंगे। क्रिएटिन कैसे काम करता है? क्रिएटिन का काम ऐसा होता है कि आप जब भी वर्कआउट करने जा रहे हैं, बिफोर वर्कआउट आप ग्लूकोज के साथ, पानी के साथ या जूस के साथ क्रिएटिन 5 ग्राम आप लेके जा सकते हैं।
और क्रिएटिन को लेना कैसे है? क्रिएटिन को वर्कआउट स्टार्ट करने से आधा घंटा पहले आपको किसी भी चीज के साथ, जो मैंने बताई, ग्लूकोज हुआ, पानी है और जूस के साथ ले सकते हैं, दूध से नहीं लेना है। उसके बाद आप जाइए, वर्कआउट कीजिए। वर्कआउट बहुत अच्छा होगा, मसल्स पंप करेगा और अच्छा वर्कआउट करेंगे और आपके मसल्स पंप होगी, फोकस भी बढ़ेगा। आफ्टर वर्कआउट प्रोटीन ले लीजिए। तो इस तरह से आप क्रिएटिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिएटिन को इस्तेमाल एक तरीका हो गया बिफोर वर्कआउट का। दूसरा ये है, आप आफ्टर वर्कआउट भी प्रोटीन में जैसे आपने प्रोटीन की सर्विंग ली 5 ग्राम, बिफोर वर्कआउट आपने क्रिएटिन लिया, उसके बाद आप जो है प्रोटीन ले रहे हैं, तो उसमें 2 ग्राम उसका हाफ, जो आपने बिफोर वर्कआउट लिया था उसका हाफ आप उसमें प्रोटीन में डाल के ले सकते हैं। उससे क्या होगा, मसल्स रिपेयर बहुत फास्ट होगा और उसके बाद जो है मसल्स जो फास्ट होगा, साथ पंपिंग बहुत अच्छी मिलेगी, पावर भी बहुत अच्छी आती है क्रिएटिन के साथ। दोस्तों, क्रिएटिन का एक चीज ये भी होती है, क्रिएटिन जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक लोडिंग फेज भी होता है। क्रिएटिन का पहले बहुत किया जाता था। क्रिएटिन को किस तरह से करना चाहिए, लोडिंग होती है क्रिएटिन की। जैसे कि आप जो क्रिएटिन ने इस्तेमाल किया 5 ग्राम, मैंने बताया वर्कआउट के पहले, ऐसी 3 टाइम लिया जाता है क्रिएटिन, बिफोर वर्कआउट, आफ्टर वर्कआउट और बेड टाइम। तो 5 ग्राम की सर्विंग हो गई, जो कि दिन में होगी 15 ग्राम की। 15 ग्राम की सर्विंग है, बहुत स्टेमिना आपका बढ़ा देती है। आप जो भी वेट उठाते हैं उससे हैवी वेट आप उठा सकते हैं। 15 ग्राम की सर्विंग आपको लगभग 7 दिन तक लोडिंग करनी है अपनी बॉडी में। जो 5-5 ग्राम की सर्विंग दिन में 3 बार लेना होता है। उसके बाद क्या है, आपको 7 दिन बाद आप क्रिएटिन का जो लोडिंग है वो बंद कर दीजिए। एक ही बार आपको क्रिएटिन लेना है, कब? वर्कआउट से पहले। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके मसल्स बहुत ही मजबूत और बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छे दिखाई देंगे। और ये चीज जो है, ये कटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिएटिन का ये होता है, गेनिंग तो करता है। कई बार जो बहुत ज्यादा लीन करते हैं, जैसे एब्स निकालते हैं, तो उस समय क्रिएटिन का क्या काम करता है, क्रिएटिन थोड़ा सा वाटर को होल्ड करता है बॉडी में। तो जब हम लीन बॉडी करते हैं तो उतनी जल्दी लीन बॉडी नहीं होती है, पावर तो बढ़ती है, मसल भी बढ़ता है, लेकिन वाटर होल्ड करता है, तो उस वजह से हमारी बॉडी बहुत जल्दी की एब्स जो है बहुत जल्दी नहीं दिखते, थोड़ा टाइम लगता है। तो इस तरह से क्रिएटिन काम करता है प्रोटीन के साथ। दोस्तों, एक चीज और है जो बॉडी बिल्डिंग में बहुत ही ज्यादा और बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छी चीज है। मैंने आपको बताया गेनर के बारे में, जो अंडरवेट है। दूसरा बताया प्रोटीन के बारे में, जो मसल गेन करना चाहते हैं। प्रोटीन में कार्ब्स कम होता है और गेनर में कार्ब्स ज्यादा होता है, प्रोटीन कम होता है। और दोस्तों, मैंने बताया आपको क्रिएटिन के बारे में। अब मैं बताता हूँ एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि बहुत जरूरी है, इसी रेंज में आता है, इनके साथ ही उसको ऐड करते हैं। वो क्या है? उसका नाम है ग्लूटामिन। ग्लूटामिन, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, इस्तेमाल भी क्या होगा, ग्लूटामिन क्या काम करता है? ग्लूटामिन हमारी मसल्स को और फास्ट रिपेयरिंग करता है। जो भी हमारे मसल हैं उनको रिपेयरिंग करता है फास्ट। कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग वर्कआउट करते हैं उस समय उनकी मसल बहुत ज्यादा पंप हो जाती है, काफी बड़ा साइज दिखता है मसल का। लेकिन जब वर्कआउट खत्म करते हैं उसके 1 से 1.5 घंटे बाद वो मसल डाउन हो जाता है और नॉर्मल साइज दिखने लगता है और पंपिंग खत्म हो जाती है बॉडी में। तो जब ग्लूटामिन लेते हैं तो ये मसल्स की पंपिंग बनी रहती है, क्योंकि मसल्स की रिपेयरिंग फास्ट हो जाती है और मसल्स पंप दिखता है। तो ग्लूटामिन यही काम करता है कि हमारे मसल्स को पंप करता है और रिपेयरिंग फास्ट करता है। ग्लूटामिन आफ्टर वर्कआउट आप प्रोटीन में डाल के ले सकते हैं और बेड टाइम आप इसको यूज कर सकते हैं, सोते समय भी, क्योंकि अगर आप सो भी जाएंगे तब भी हमारी मसल्स की रिपेयरिंग स्टार्ट रहेगी प्रोटीन में। और आप इसको सोते टाइम
प्रोटीन में भी ले सकते हैं, पानी से भी ले सकते हैं, दोनों टाइम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब तीसरी चीज, 3-4 चीजों के बारे में बता दिया, और एक आइटम और है जिसके बारे में आपको बताता हूं, वो है BCAA। BCAA यानी कि ब्रांच चेन अमीनो एसिड। दोस्तों क्रिएटिन के बारे में एक चीज और रह गई, मैं आपको बताऊं BCAA के बताने से पहले, कि हमारी बॉडी क्रिएटिन को बनाती है। क्रिएटिन हमारी बॉडी में भी बनता है, तभी हमारे जो क्रिएटिन जब यूज करते हैं तो उस पर लिखा होता है कि अगर आप 3 महीने क्रिएटिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 महीने के लिए क्रिएटिन को बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारी बॉडी भी क्रिएटिन बनाती है। अगर आप रेगुलर इसको लेते रहेंगे, क्रिएटिन का इस्तेमाल करते रहेंगे और बीच में गैप नहीं करेंगे, तो हमारी बॉडी क्रिएटिन को बनाना बंद कर देती है, क्योंकि उसको बाहर से जब क्रिएटिन मिल रहा है तो बॉडी बनाना बंद कर देती है। तो इसी वजह से कहा जाता है अगर आप 3 महीने लगातार क्रिएटिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 महीने के लिए क्रिएटिन को बंद कर दीजिए। दोस्तों बात कर रहा था BCAA के बारे में। BCAA भी एक प्रोटीन की फॉर्म होती है, और ये काम कैसे करती है इसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों हम कोई भी प्रोटीन यूज करते हैं या हम कुछ भी खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं, तो हमारी बॉडी में अमीनो एसिड बनता है। वो इस तरह से ही काम करता है, जब वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, जो उसके जो रस निकलते हैं वो जाके BCAA में कन्वर्ट होते हैं, और जो भी हमारे मसल्स टिश्यू टूटते हैं वो उनको रिपेयरिंग करते हैं। और जैसा कि प्रोटीन अगर आपने खाया या कोई भी प्रोटीन वाली चीज खाई, जैसे वे प्रोटीन के बारे में बताऊं, तो वे प्रोटीन जब आपने खाया तो इसकी रिपेयरिंग स्टार्ट होने में, जब ये डाइजेस्ट होगा, BCAA में कन्वर्ट होगा, फिर जाके हमारी मसल्स को रिपेयर करेगा। तो इस प्रक्रिया में पूरी टाइम लग जाता है, लगभग पौना घंटा, तब जाके हमारी मसल्स की रिपेयरिंग स्टार्ट होती है। लेकिन ब्रांच चेन अमीनो प्योर फॉर्म है और ये डायरेक्ट BCAA है, तो अगर हम बिफोर वर्कआउट भी BCAA को इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी थकती नहीं है। और जैसे हम क्रिएटिन को इस्तेमाल कर रहे थे, उसी तरह से आप BCAA को इस्तेमाल कर सकते हो बिफोर वर्कआउट। BCAA को 3 तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, बिफोर वर्कआउट, आफ्टर वर्कआउट और ड्यूरिंग वर्कआउट। 3 तरह से आप BCAA को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिफोर वर्कआउट तो आपको स्टार्ट आपका बॉडी के लिए मेंटेन करेगा और तुरंत आपको स्टेमिना देगा, वर्कआउट अच्छा करेगा। और ड्यूरिंग वर्कआउट क्या है, बॉडी में आप वर्कआउट करते रहेंगे तो आपके साथ साथ मसल्स रिपेयरिंग स्टार्ट रहेगी, बॉडी आपकी थकेगी नहीं, बॉडी कैटाबोलिक स्थिति में नहीं जाएगी अगर आप BCAA लेते हैं। कई बार देखा है गर्मियों में वर्कआउट करते करते, एक्सरसाइज करते करते कई लोग गिर जाते हैं, क्योंकि सफोकेशन बहुत होता है, पसीना बहुत ज़्यादा बहता है और हमारी बॉडी में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में क्या होता है, चक्कर आने लगते हैं और बॉडी एकदम से थक जाती है, तो इसे कहते हैं कैटाबोलिक स्थिति। अगर आप BCAA का इस्तेमाल सही से किया जाए तो आपकी बॉडी हमेशा वर्कआउट के लिए तैयार रहेगी, आप थकेंगे नहीं। अगर आप जितना हैवी वर्कआउट करेंगे, मसल्स रिपेयरिंग उतनी ही फास्ट होती रहेगी। तो इस तरह से BCAA का ड्यूरिंग वर्कआउट इस्तेमाल होता है। और आफ्टर वर्कआउट इस्तेमाल कैसे करते हैं, कि जैसे वर्कआउट आपने समाप्त किया, आपने पूरा 1 घंटा वर्कआउट किया, 2 घंटे वर्कआउट किया, उसके बाद जब आप प्रोटीन लेते हैं उससे पहले आप BCAA पानी में मिला के ले लीजिए, 200 ml वाटर में, कोल्ड वाटर ले सकते हैं। और उसके बाद आप सबसे पहले BCAA आप ले लीजिए। उसके बाद जो है BCAA जब लिया, उसके थोड़ी देर बाद आप घर आते हैं तो उसको आप प्रोटीन ले सकते हैं। उससे क्या होगा, प्रोटीन को जब टाइम लगता है मसल्स रिपेयरिंग में, 1 घंटा टाइम लग गया, लेकिन आप जिन्हें BCAA पहले ले लिया वो 2 से 4 मिनट में अपना काम स्टार्ट कर देता है। तो हमारी मसल्स जो है, मसल्स को तुरंत अपना खाना मिल जाता है, उनको रिपेयरिंग फास्ट होती है, तो मसल्स अच्छे बनते हैं। दोस्तों हमारे जो वर्कआउट में एक पार्ट, महत्वपूर्ण पार्ट है, एक बहुत ही ज़रूरी सप्लीमेंट होता है,
वो होता है कार्बोहाइड्रेट। जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आता है, सिंपल कार्ब्स आते हैं, दो तरह का कार्बोहाइड्रेट आता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है फ्लेवर में भी आता है और बिना फ्लेवर का भी आता है। कार्बोहाइड्रेट कैसे काम करता है, आपने देखा होगा पहले लोग जो है वर्कआउट करते थे, पहलवानी करते थे तो गुड़ खाते थे, केला खाते थे। तो केला भी प्योर कार्बोहाइड्रेट होता है, और लेकिन बहुत सारी कंपनियां कार्बोहाइड्रेट बनाने लगी हैं। तो अगर आप प्रोटीन भी नहीं ले रहे हैं, गेनर नहीं ले रहे हैं और क्रिएटिन भी नहीं ले रहे हैं, तो आप कार्बोहाइड्रेट पानी में बिफोर वर्कआउट लेके जा सकते हैं। उससे क्या होगा, बॉडी कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट अपने हमारी बॉडी में ईंधन का काम करता है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो पेट्रोल की गाड़ी होती है या डीजल की गाड़ी होती है, जब तक वो उसमें नहीं होगा तब तक नहीं चलेगी। तो ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में ईंधन का काम करता है, और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड कराता है और हमारी बॉडी वर्कआउट के लिए तैयार रहती है। चाहे आप कोई सा भी वर्कआउट करते हो, स्विमिंग कर रहे हैं, रेसलिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी पार्ट्स होता है। अगर हम लीन गेनिंग करते हैं या बिल्कुल ही बॉडी को डाउन करते हैं, और तो भी हमें कार्ब्स एक टाइम लेना ही चाहिए और कार्ब लेना ही पड़ता है। अगर कार्ब्स नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी नहीं चलती है। तो इस तरह से कार्ब्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, जीरो कार्ब्स से बॉडी को ले जाते हैं, तो बॉडी तो पतली हो जाती है, शरीर पतला हो जाता है, लीन बॉडी हो जाती है, लेकिन शरीर की ताकत बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्योंकि जीरो कार्ब्स पे जब जाएंगे ना तो बॉडी में कार्ब्स मिलेगा नहीं, तो बॉडी चलेगी कैसे। केवल केवल प्रोटीन पे रहेंगे, लेकिन कार्ब्स भी हमारी बॉडी को बहुत जरूरी होता है। अब दोस्तों आपको बताता हूँ, एक और प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी बिल्डिंग में आता है, जिसका नाम है ओमेगा 3। जो अब तक सप्लीमेंट बताए ये तो बॉडी बनाने के लिए और जो मसल बनाने के लिए वो प्रोडक्ट थे। अब कुछ प्रोडक्ट ऐसे आते हैं जो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गए, क्योंकि कुछ लोग में शिकायत आ जाती है। जो अधिकतर आपने देखा होगा, बड़े बड़े रेसलर हैं और बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हैं, उनके बाल झड़ जाते हैं, सिर के बाल उनके खत्म हो जाते हैं। ये काफ़ी शिकायत आती है, और आप लोगों ने देखा भी होगा, जो बड़े बॉडी बिल्डर हैं उनके बाल जो है गिरने लगते हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें मल्टीविटामिन है, ओमेगा 3 है, और कई तरह के प्रोडक्ट और आते हैं जो लेने चाहिए। क्योंकि हम लोग केवल प्रोटीन पे, प्री वर्कआउट पे, क्रिएटिन पे, इन्हीं पे ध्यान देते हैं, जबकि हमारी बॉडी को ज़रूरत बहुत सारे इंग्रेडिएंट की होती है। दोस्तों अब बात करते हैं ओमेगा 3 के बारे में। ओमेगा 3 कैसे काम करता है और किन किन चीज़ों से बनता है। ओमेगा 3 दो तरह का आता है, एक तो आता है वेजिटेरियन और एक आता है नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन जो ओमेगा 3 आता है वो अलसी से बनता है, अखरोट से बनता है, और कई और इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जिनसे ये बनाया जाता है। अलसी में और अखरोट में ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसका तेल होता है, तो जो लोग नॉनवेज इस्तेमाल नहीं करते तो वो इसका इस्तेमाल करते हैं। पुराने टाइम में जैसे पता होगा, घरों में अलसी के लड्डू बनाए जाते थे, काफ़ी एनर्जी देते हैं, बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अब क्या है दोस्तों कि बहुत सारी जगह, अब हर जगह जो है फिश ऑयल में बताते हैं, बहुत ज़्यादा कंपनियां बताती हैं कि फिश ऑयल में भी ओमेगा 3 होता है और बहुत ज़्यादा ओमेगा 3 पाया जाता है। तो जो लोग जो है नॉन वेजिटेरियन है वो फिश ऑयल लेते हैं। आज के टाइम में सभी कंपनियां फिश ऑयल निकाल रही हैं, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी कंपनियां जो है फिश ऑयल बना रही हैं, जिनमें DHA होता है, और हमारी आई साइट बढ़ाने के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारे लीवर के लिए, हमारे बालों के लिए, नसों के लिए जो ब्लॉकेज हो जाती है, तो ओमेगा 3 इसका काम करता है। ओमेगा 3 जरूर लेना चाहिए मल्टीविटामिन के साथ। जो लोग ओमेगा 3 लेते हैं उनकी स्किन अच्छी होती है,
और ओमेगा 3 अब जो वेजिटेरियन है वो तो मैंने बताया अलसी और अखरोट के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो नॉनवेज खाते हैं वो फिश ऑयल ले सकते हैं। ओमेगा 3 कई प्रकार का आता है, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ओमेगा 3 चलता है वो ओमेगा चलता है वो है ओमेगा 3 और ओमेगा 9। ये 2 तरह के ओमेगा ज़्यादा चलते हैं। इसमें दोस्तों एक सावधानी रखनी पड़ती है हमें, जो फिश ऑयल लेते हैं उनको, क्योंकि जब ओमेगा 3 आप इस्तेमाल करते हैं तो उस समय जो लोग मछली खाते हैं तो उनको ये नहीं खानी चाहिए फिश ऑयल। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, जो लोग फिश ऑयल लेते हैं उसके साथ दूध नहीं पीना चाहिए, दूध के लिए मनाही होती है, क्योंकि जब आप दूध के साथ में मछली भी खाते हैं या फिश ऑयल लेते हैं तो उनको स्किन संबंधी रोग हो जाते हैं, उनकी स्किन खराब हो जाती है, सफ़ेद सफ़ेद दाग पड़ जाते हैं स्किन पे, कई बार देखा होगा आपने। तो इसलिए जब आप ओमेगा 3 लेते हैं फिश ऑयल वाला तो उसके साथ दूध नहीं लेना चाहिए और दूध आप ना लें। दोस्तों इसकी एक और पहचान आपको बताता हूँ, कभी अगले वीडियो में इसका डेमो करके भी दिखाऊंगा। जो असली ओमेगा 3 होता है, चाहे वो अलसी वाला हो, अखरोट वाला हो या फिश वाला हो, उसकी एक पहचान बताता हूँ, आप डेमो करके खुद भी देख सकते हैं। उसका तरीका ये है, आप एक जो है थर्माकोल का गिलास लीजिए और उसको पानी से भर दीजिए, थोड़ा सा खाली रखना है और एक कैप्सूल आप चाहे फिश ऑयल का ले लीजिए या उसका अलसी के ऑयल का ले लीजिए, अलग अलग कंपनियों के आते हैं। तो उसको एक टिंचर करके आप जो है उसके पानी के ऊपर अगर आप डाल देंगे तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी पानी के ऊपर, जो कि ऑयल तैरना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर उसको रखा रहने दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट। उसके बाद आप देखेंगे जब उसको थर्माकोल को उठाएंगे तो थर्माकोल वहां से कट जाएगा, वो थर्माकोल को काट देगा। ये उसकी पहचान होती है, जो असली ओमेगा होता है उसकी। तो पानी आप देखें, पानी के ऊपर ऑयल ऐसे तैर रहा होगा और वो ग्लास जो है कट जाता थर्माकोल का। तो जो हमारे जो हार्ट की ब्लॉकेज होती है वो ऐसी थर्माकोल टाइप का जो पदार्थ जो बन जाता है हमारी स्किन में, तो जब हम ओमेगा 3 लेते हैं तो उसको सफाई कर देता है, वो हमारी नसों के ब्लॉकेज को खोल देता है ओमेगा। इसलिए हमें ओमेगा जरूर लेना चाहिए और मल्टीविटामिन भी जरूर लेनी चाहिए, दोनों चीज बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों अब बात करते हैं फैट बर्नर के बारे में, कि आजकल लोगों का फैट बहुत बढ़ा हुआ है, एक समस्या बन चुकी है, बढ़ा हुआ वजन, तोंद निकली हुई है, वजन बढ़ गया है, परेशान है लोग, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लेकिन उनका वजन कम नहीं हो रहा है। दोस्तों उसके लिए पहले तो नहीं आते थे, अब बहुत सारी कंपनियां हैं, लगभग सभी कंपनियों ने अपने फैट बर्नर निकाल दिए हैं। फैट बर्नर कई तरह के आते हैं, इंडियन में आते हैं, इम्पोर्टेड में आते हैं, और फैट बर्नर कई तरह के हल्के भी हैं, बहुत ज़्यादा हैवी भी आते हैं। दोस्तों फैट बर्नर कैसे काम करते हैं, जब आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, किसी तरह से कम नहीं होता, डाइट भी नहीं कर सकते, तो उस समय फैट बर्नर काम करते हैं। फैट बर्नर को वर्कआउट से पहले लेना चाहिए, 1 से 2 कैप्सूल, जिसकी अलग अलग तरह की सर्विंग होती है, उस हिसाब से आप फैट बर्नर लीजिए और वर्कआउट कीजिए। जब आप वर्कआउट करने जाएंगे तो फैट बर्नर क्या काम करेगा, आपकी स्वेटिंग ज़्यादा करेगा, क्योंकि उसके अंदर कैफीन होता है, और कैफीन के साथ साथ उसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट होता है, ग्रीन कॉफ़ी एक्सट्रैक्ट होता है, और कई सारे और इंग्रेडिएंट उसमें होते हैं, जिसकी वीडियो मैंने पहले भी कई फैट बर्नर की मैंने बनाई है। फैट बर्नर में जो सबसे ज़्यादा चलते हैं हाइड्रोक्सीकट है, लिपो6 है, और ब्लैक स्पाइडर है, मिथाइलिन है, ये फैट बर्नर बहुत ज़्यादा चलते हैं। आजकल मार्केट में लेडीज़ के फैट बर्नर अलग से आ रहे हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है लोगों को, क्योंकि एक बार अगर आपको कोई अच्छा फैट बर्नर ले लेते हैं तो 8 से 10 किलो वजन कम हो जाता है। नॉर्मल फैट बर्नर भी 4 से 5 किलो वजन कम कर देता है।
दोस्तों फैट बर्नर लेते टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए फैट बर्नर, अगर आपका वजन बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप नॉर्मल फैट बर्नर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोक्सीकट हुआ, हाइड्रोक्सीकट इलाइट हुआ। ये फैट बर्नर काफ़ी हल्के होते हैं। लिपो6 है, ये काफ़ी हल्के फैट बर्नर होते हैं जो कि बॉडी को कम नुकसान देते हैं। फैट बर्नर को कभी भी एकदम खाली पेट नहीं लेना चाहिए। कुछ भी आप बिस्किट खा सकते हैं 1 से 2, या एप्पल खा सकते हैं, तब आपको फैट बर्नर लेना चाहिए वर्कआउट से पहले। उसके बाद आप वर्कआउट करें और 1 हफ्ते बाद जो है इसकी डोज बढ़ा सकते हैं। जैसे लंच से पहले आप 1 सर्विंग लीजिए, और 1 सर्विंग आप जैसे मॉर्निंग में जा रहे हैं तो आप मॉर्निंग में पहले ले लीजिए। उससे क्या होगा, इसमें कई तरह के इंग्रेडिएंट ऐसे भी होते हैं जो आपकी भूख को मारते हैं, तो आपको भूख कम लगेगी और स्वेटिंग ज़्यादा होगी, तो फैट अपने आप कम होने लगेगा। इसमें भी एक चीज़ है बताने वाली कि कई फैट बर्नर, ये तो मैं बता रहा था काफ़ी लाइट फैट बर्नर है उनके बारे में। कुछ फैट बर्नर ऐसे भी आते हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, जिनमें कैफीन बहुत ज़्यादा होता है। कुछ फैट बर्नर ऐसे हैं जिनमें उसके साथ साथ कई ऐसे इंग्रेडिएंट पड़े होते हैं जो हमारे हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान होते हैं। कई लोगों को ज़्यादा फैट बर्नर लेने पे हार्ट अटैक भी आया है, जिसको एफिड्रा नामक एक इंग्रेडिएंट होता है, जो एफिड्रा वो बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। एफिड्रा लगभग जो हैवी फैट बर्नर आते हैं उन सभी में एफिड्रा पड़ा हुआ होता है, ज़्यादा से ज़्यादा, कुछ को छोड़कर सभी में एफिड्रा इस्तेमाल करती हैं कंपनियां। और एफिड्रा एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कई देशों ने इसको बैन कर दिया है, लेकिन हमारे देश में, हमारे इंडिया में अपने आप सेल होता है और खूब बिकता है। सबको पता है, लेकिन सब खूब परचेज करते हैं, खूब खरीदते हैं इसको। जो एफिड्रा जिनमें पड़ा होता है उनमें ब्लैक स्पाइडर है, मिथाइलिन है, इनमें एफिड्रा होता है। ब्लैक स्पाइडर और मिथाइलिन क्या काम करते हैं, ये दोनों ही फैट बर्नर एक ऐसे फैट बर्नर हैं जो 10 से 12 किलो वजन आसानी से कम कर देते हैं, अगर उसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो। जैसे कि अगर आप फैट बर्नर ले रहे हैं और दूसरी तरफ आप तरह तरह के तले हुए पदार्थ, मीठा, ये खा रहे हैं, आपने इसको नहीं छोड़ा, तो उस हिसाब से कम काम करेगा। इसलिए हमें जब फैट बर्नर लेते हैं तो अपनी डाइट का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक तरफ अगर आप फैट बर्नर लेंगे, दूसरी तरफ आप तला भुना खाएंगे, छोले भटूरे खाएंगे, समोसे खाएंगे, पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे, तो उसका असर उतना ही कम आएगा, अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। इसके लिए हमें ये करना चाहिए, तो हम अपनी, जब हम फैट बर्नर का इस्तेमाल करें तो हम अपनी डाइट भी चेंज करें। तो फैट बर्नर का इस्तेमाल करते टाइम क्या खाना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप फैट बर्नर का जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस समय आप जो है सलाद का इस्तेमाल बढ़ाइए, फ्रूट का इस्तेमाल बढ़ाइए, और जो है नट्स जो है वो अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इन सारी चीज़ों को अगर आप शामिल करेंगे तो जल्द ही आप जो है अपना वजन कम कर पाएंगे। दोस्तों अब मैं आपको बताऊं आपको क्या क्या चीज़ आपको शामिल करनी चाहिए डाइट में। जैसे कि जब आप फैट बर्नर चला रहे हैं तो उस समय मॉर्निंग में आप जो है किसी भी सब्जी का जूस ले सकते हैं। जैसे कि आप गाजर का जूस ले लीजिए, और क्या आता है, अपना खीरा आता है, लौकी है, इनका आप जूस निकालिए। इसके साथ इसमें आंवला, नींबू डाल के आप जो है इसका जूस निकाल के 1 गिलास 200 ml तक आप इसको ले सकते हैं, और लेना ही चाहिए, बहुत जल्दी वजन कम होगा। और क्या है, उसके बाद जो है 2 घंटे तक आप कुछ मत खाइए। 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, आपको भूख भी नहीं लगेगी। 2 घंटे बाद आप प्लेट भर के सलाद बनाइए। सलाद में आपको क्या करना है, जो इंग्रेडिएंट हैं, जिस तरह के आपको सब्जियां लेनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि नंबर 1 खीरा हो गया, टमाटर हो गया,
2 चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद जो है धनिया है, और धनिया के साथ साथ क्या हुआ, कढ़ी पत्ता हो गया। ये सारी चीज़ें आप इसको बना के, और नारियल की गिरी है, इनके साथ आप जो है बना सकते हैं सलाद प्लेट भर के। उसके बाद आप सलाद खाइए, और सलाद खाने के बाद आपको 2 से ढाई घंटे भूख नहीं लगेगी। ये बता रहा हूँ आपको 10 से 11 बजे के टाइम। आप जब सलाद खा लेंगे तो भूख तो आपकी 2 ढाई घंटे नहीं लगेगी। सुबह को आपने जूस पी लिया 8 बजे के आसपास, फिर 10 से 11 बजे के आसपास आपने सलाद खा लिया, प्लेट भर के सलाद खाना है। उसके बाद जब आपको भूख लगेगी 1 से 1:30 बजे, 2 बजे के आसपास, इस समय आप अपना जो है 1 रोटी या 2 रोटी खा सकते हैं। और उसके बाद रोटी भी आपको कैसे बनानी है मैं आपको बताऊं। रोटी को जो है किसी सब्जी के साथ, जैसे आप जूस मिक्सी में ब्लेंड कर लीजिए, कोई भी सब्जी जैसे खीरा हुआ, चुकंदर हुआ, या कोई भी चीज़ हुई, ब्लेंड करके आप उसमें आटा गूंद लीजिए, और उसके बाद जो है आप जो उसकी रोटी बनवाइए। रोटी बनवाइए तो उसमें क्या होगा, आपकी जब से आपने 2 रोटी बनी तो उसमें खाना जाएगा वो 1 रोटी का ही जाएगा। तो क्या हुआ, जो अन्न जो है हमारी बॉडी में कम गया, फाइबर ज़्यादा गया, और जो है सब्जी ज़्यादा जाएगी। तो उससे क्या होगा, आपने जैसे 2 रोटियां खाई तो 1 रोटी ही आपके पास पहुंचेगी पेट में। लेकिन अब खाना कैसे है, उसके किसी के सब्जी के साथ खाना है। जैसे कि आप घिया की सब्जी बना लीजिए, परवल की सब्जी बना लीजिए, और कोई भी ऐसी सब्जी जो हरी सब्जी हो, उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, और उसके साथ आप 2 रोटी खाएं, और उसके साथ भी आप सलाद ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। ये रोटी खाने से पहले भी आप सलाद उसके साथ ले सकते हैं। ये हो गया आपका लंच। लंच हो गया दोस्तों। अब फिर आपको भूख लगेगी 4 से 5 बजे के आसपास। उस समय आप कोई भी फल खा सकते हैं। फलों में क्या लेना है आपको? फलों में आपको लेना है अमरूद हो गया, बब्बूगोसा हो गया, नाशपाती हो गई, और इस तरह के फल आप ले सकते हैं। पपीता हो गया। ये आपको 4 से 5 बजे के आसपास कोई भी एक तरह का फल लेना है, मिक्स करके नहीं लेना। ये हो गया आपका शाम का। उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको थोड़ी देर बाद 1 से 1.5 घंटे बाद, क्योंकि फ्रूट जो है जल्दी डाइजेस्ट होते हैं, सलाद जो है जल्दी डाइजेस्ट होती है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको लेना है ग्रीन टी। ले सकते हैं आप कोई भी फ्लेवर वाली, अनफ्लेवर्ड वाली, कोई सी भी ग्रीन टी आप ले सकते हैं। इस तरह से अगर आप लेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो आपको बहुत ही जल्द रिजल्ट मिलेंगे, और 10 से 15 किलो के बीच में आपका वजन कम हो सकता है, और हो नहीं सकता है, हो ही जाएगा आप इस तरह से करेंगे तो। और एक नहीं तो वरना क्या होता है, आप फैट बर्नर भी खा रहे हैं, जिम भी जा रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं, और डाइट अपनी मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो इतनी जल्दी जो है वजन कम नहीं होता है। एक तरफ से तो आप मेहनत कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उतना ही बॉडी में डाल रहे हैं, तो ऐसे वजन कम नहीं होता है। ये तरीका मैंने आपको बताया, इससे बहुत जल्दी आप 1 महीने में 10 से 15 किलो वजन कम कर सकते हैं। फैट बर्नर के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, तो जब आप इस्तेमाल करेंगे, ये सारी चीज़ जब इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि हमारा मसल लॉस भी हो जाता है। मसल लॉस जब हो जाता है तो हमारा फैट कम होने के साथ साथ मसल लॉस हो जाता है, स्किन जो है डल हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो उस स्किन हमारी मसल को बचाने के लिए, और हमारी स्किन अच्छी रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमको एक आइसोलेट प्रोटीन लेना चाहिए। आइसोलेट प्रोटीन जिसमें कार्ब्स 0 कार्ब्स के आसपास होता है, तो बहुत कम 2 ग्राम के आसपास सर्विंग में कार्ब्स होता है। अब आप पूछेंगे कि आइसोलेट प्रोटीन क्या होता है? तो दोस्तों, प्रोटीन कई तरह के होते हैं। देखो, एक तो होता है कंसंट्रेट प्रोटीन, जो कि वे प्रोटीन होता है। एक होता है आइसोलेट प्रोटीन, जो और ज़्यादा प्रोसेस किया जाता है, और उसके बाद जो है आइसोलेट प्रोटीन बनाया जाता है। वो भी वे प्रोटीन ही होता है, लेकिन उसका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। उसमें से कार्ब्स निकाल लिया जाता है, बहुत ही कम कार्ब्स उसमें छोड़ते हैं।
तो जब आप फैट को कम करेंगे, वजन कम करेंगे, तो उस समय क्योंकि हमें चाहिए होता है बहुत ज़्यादा लो कार्ब्स, उस समय प्रोटीन जो इस्तेमाल करना चाहिए वो आइसोलेट प्रोटीन इस्तेमाल करना चाहिए। दिन में 2 बार, सुबह और शाम 2 टाइम आइसोलेट प्रोटीन लेना चाहिए लीन मसल के लिए। उससे क्या होगा, आप जो भी आप वेट डाउन करने का टारगेट बनाया है वो भी होगा, और उसके साथ साथ जो है मसल भी लॉस नहीं होगा, क्योंकि मसल तो चाहिए ही चाहिए। अगर मसल लॉस हो जाएगा तो बॉडी बिल्कुल बेकार हो जाएगी। स्किन हमारी, जो भी अगर वर्कआउट करता है, जो भी अगर फैट कम कर रहा है, तो उसकी आपने देखा होगा कई बार स्किन लटक जाती है, स्किन भी लटक जाएगी तो बॉडी बेकार लगती है, बॉडी अच्छी नहीं लगती है। तो उसके लिए आइसोलेट प्रोटीन लेना चाहिए। आप शाम को ले सकते हैं और सुबह ले सकते हैं। प्रोटीन दोस्तों कई तरह के होते हैं। अब जैसे प्रोटीन, इसमें नॉनवेज में भी प्रोटीन आने लगे हैं कई तरह के, जो कि कुछ प्रोटीन ऐसे जो इंडिया में बैन है, जैसे बीफ प्रोटीन है, हमारे भारत में, अपने इंडिया में बैन है। एग प्रोटीन भी आता है, कैसीन प्रोटीन आता है, कई तरह के प्रोटीन होते हैं, जैसे वे प्रोटीन हो गया, एग प्रोटीन हो गया, कैसीन प्रोटीन हो गया, बीफ प्रोटीन हो गया, ये तरह तरह के प्रोटीन आते हैं। हमारे यहाँ जो है पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन चलने वाला है और जो सबसे ज़्यादा सेल होती है, सबसे ज़्यादा बिकता है, उसका नाम है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन दूध से बनाया जाता है, मिल्क से बनता है। जैसे कि पनीर है, जो पनीर का पानी, पनीर एक तरफ बच जाता है, जो उसका पानी बचता है उससे वे प्रोटीन बनाया जाता है। प्रोटीन इंडिया में नहीं बनता है, बाहर से ही इंपोर्ट किया जाता है। जो कंपनियां यहाँ बनाती हैं, जो इंडियन कंपनियां हैं वो प्रोटीन बनाती हैं, वो भी प्रोटीन को बाहर से ही इंपोर्ट करती हैं। इंडिया में प्रोटीन नहीं बनता है। तो इस तरह से जो प्रोटीन है बाहर से इंपोर्ट करके अलग अलग तरह से कंपनियां यहाँ अपनी पैकेजिंग कराती हैं, अपने मटेरियल कुछ उसमें चेंजिंग करने के लिए कुछ अलग अलग इंग्रेडिएंट डालती हैं, तो अपने नाम से कंपनियां बनाती हैं। रॉ मटेरियल जो है वो बाहर से ही आता है। ये बात मैं वे प्रोटीन के बारे में बता रहा था, और अब बात करता हूँ एग प्रोटीन के बारे में। एग प्रोटीन अलग अलग कंपनियों का, कई कंपनियों का आता है, लेकिन इंडिया में जो सबसे ज़्यादा सेल करने वाली कंपनी है, वेंकीज का आता है एग प्रोटीन। और उसके जो प्रोडक्ट है उसका नाम है एल्बुमिन प्रोटीन। एल्बुमिन जो है प्योर वाइट एग से बना हुआ प्रोटीन होता है। उसमें जो योक होता है वो निकाल देते हैं, और उसका जो है प्योर वाइट एग का प्रयोग करती है कंपनी। कंपनी उसमें क्या काम करती है, जबकि जो कंपनी ये दावा करती है, जो वेंकीज कंपनी है, उसका कहना है कि जो वे प्रोटीन है उससे अच्छा हमारा जो है एग प्रोटीन होता है। जैसे कि वे प्रोटीन में 60 ग्राम प्रोटीन बताते हैं, कंपनी बताती है 100 ग्राम में 60 ग्राम प्रोटीन बताती है, जबकि एग प्रोटीन जो होता है उसके अंदर 78 ग्राम प्रोटीन कंपनी बताती है, वेंकीज कंपनी। ये 100 ग्राम में 78 ग्राम प्रोटीन होता है, ऐसा कंपनी का दावा है, इंग्रेडिएंट कंपनी ने दिए हुए हैं। काफ़ी बड़ी कंपनी है जो कि चिकन का भी काम करती है, और इसकी अपनी क्रिकेट टीम भी है, CCL के नाम से होता है। मैंने इसकी में वीडियो बनाई थी जो डाली है यूट्यूब पे, आप चाहें तो देख सकते हैं वेंकीज की। और उसके बाद जो है एग प्रोटीन ऐसे काम करता है, काफ़ी टाइम स्लो जो है डाइजेस्ट होता है, और जैसे वे प्रोटीन काम करता है उससे ज़्यादा जो है एल्बुमिन जो है वाइट एग प्रोटीन काम करता है। और कंपनी कहती है कि हमारा प्रोटीन अगर आप एक बार लेते हैं तो 8 घंटे तक आपको एनर्जी सप्लाई, मसल्स रिपेयरिंग चालू रहती है इसकी, एल्बुमिन की। दोस्तों एल्बुमिन में फैट नहीं होता है क्योंकि प्योर वाइट एग से बना हुआ होता है। तो जो नॉनवेज खाते हैं, अंडा यूज़ करते हैं, अंडे का इस्तेमाल करते हैं, वो एल्बुमिन को ले सकते हैं।
दोस्तों अब एक प्रोटीन और है, इसके बारे में भी आपको बताऊं, जो सबसे कम इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी कम इस्तेमाल करते हैं लोग। अक्सर वही लोग इसको इस्तेमाल करते हैं जो रात को जागते हैं या नाइट ड्यूटी होती है, इस तरह के काम करते हैं। वो प्रोटीन होता है कैसीन प्रोटीन। कैसीन क्या काम करता है? कैसीन बहुत ही स्लो डाइजेस्ट होता है। और कैसीन कैसीन जो प्रोटीन है वो अक्सर रात में ही लिया जाता है। हमेशा उसको रात में ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कैसीन प्रोटीन लेने के बाद जब सो जाते हैं तो मसल्स की रिपेयरिंग होती रहती है। कुछ लोग जो नाइट ड्यूटी करते हैं, रात को काम करते हैं, जैसे कुछ लोग कैब में जाते हैं और नाइट ड्यूटी रहती है, तो वो लोग अधिकतर जो है कैसीन का इस्तेमाल करते हैं। कैसीन की काफ़ी स्लो डाइजेस्टिव सप्लीमेंट है, तो इसलिए कैसीन जो है नाइट में ही लिया जाता है। लेकिन प्रोटीन बहुत अच्छा है और इस्तेमाल कम होता है, और जो लोग कैसीन प्रोटीन लेना चाहते हैं वो कैसीन प्रोटीन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ, जो कि हमारे यूआर न्यूट्रिशन पर सारे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। आप चाहे फैट बर्नर लीजिए, और कोई भी आइसोलेट प्रोटीन है, इंडियन इम्पोर्टेड है, वे प्रोटीन है, सभी मिल जाते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि मैं बताना चाह रहा था कि क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। लगभग सभी तरह के मल्टीविटामिन्स, ओमेगा 3, BCAA, EAA, फैट बर्नर, सब चीज़ हमारे पास अवेलेबल है फूड सप्लीमेंट की। किसी तरह के भी प्रोडक्ट के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं और फ़ोन कर सकते हैं, हमारे दिए नंबर पे कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है, जैसी भी लगी है, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं हमारी दी हुई जानकारी। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों आज भी बहुत सारे सप्लीमेंट ऐसे हैं जो काफ़ी चलने वाले प्रोडक्ट हैं और उनकी कॉपी मार्केट में आती रहती है। अब सप्लीमेंट जो ले रहे हैं, लगातार लेते हैं, वो तो पहचान जाते हैं कि क्या लेना चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट अच्छा आ रहा है और कौन सा खराब आ रहा है। तो इस तरह से इंडस्ट्री चल रही है। और मैं यही कहना चाहूँगा, जो बिगिनर्स है, बच्चे हैं, वो जाते हैं, उन्हें ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं होती है। केवल वे प्रोटीन जो है वो बहुत अच्छा प्रोटीन माना गया है, और उसको आप ले सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपका वेट ठीक है तो वे प्रोटीन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अंडर वेट हैं, अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको गेनर लेना पड़ेगा। गेनर क्या काम करता है? गेनर में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, प्रोटीन थोड़ा कम होता है, और बाकी सारे विटामिन मिनरल्स गेनर में होते हैं। गेनर कैसे लिया जाता है? गेनर को लेने का एक ही तरीका है कि जब आप वर्कआउट करने जाते हैं और वर्कआउट करके जब वापस आते हैं, तो उस समय आप गेनर को ले सकते हैं और उसका शेक बना के आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊं गेनर का शेक कैसे बनाते हैं। गेनर को आप जब वापस आए, आप दूध डाला, ठंडा दूध लेना है, उसमें 1 स्कूप या 2 स्कूप अपने वेट के हिसाब से स्कूप डाला, पीनट बटर डाल के, और 1 बनाना डाल के आप उस शेक को ले सकते हैं आफ्टर वर्कआउट, जब आप जिम से घर आते हैं तो। ये बता दो, जैसे दोस्तों आप हमें जैसे कंपनियों के सर्टिफिकेट जो आपको वो मिले वो, और क्या कहते हैं, कई कई बड़े लोगों से मिला हूँ और ऐसा तो बाद में बताना बताना, ये अभी चल रहा हूँ देखिए ना। ना, जैसे ज्यादा से ज्यादा सप्लीमेंट लाइन में लोग इसीलिए आते हैं क्योंकि दो ही समस्या होती है, या तो वेट बहुत ज्यादा कम होता है, वेट बहुत ज्यादा ज्यादा होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है, कम करना होता है, और कुछ का बढ़ता ही नहीं है। तो वो दोनों चीजें खींच जाना 15-15 मिनट। अब गेनर पे तो चलने देते, हाँ तो वो फिर गेनर बताऊंगा, फिर प्रोटीन पे खींचूंगा, फिर प्री वर्कआउट पे, इस तरह पानी का भी चलने देना। चल ही रहा है। जय श्री दोस्तों तो उस तरह सारी चीज़ों को आप मिक्स करके ब्लेंड कर सकते हैं, और उसके बाद आप
200 ml दूध में सारी चीज़ मिक्स करके इसका शेक बनाइए और उसके बाद इसको आप ले सकते हैं। एक सर्विंग आपको लेनी है आफ्टर वर्कआउट, जब भी आप जिम करते हैं। अगर आप मॉर्निंग में जाते हैं तो मॉर्निंग में जिम से आने के बाद, और अगर आप इवनिंग में करते हैं तो जिम से आने के बाद। किसी भी टाइम आप एक सर्विंग तो आपकी आफ्टर वर्कआउट होगी, और एक टाइम सर्विंग आप ले सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग में जा रहे हैं तो वर्कआउट के बाद हो गई, लेकिन इवनिंग में भी 5 से 6 बजे के आसपास जब हमें छोटी भूख लगती है, हल्की भूख लगती है, उस समय आप इसका शेक बना के ले सकते हैं, इसी तरीके से जैसा कि मैंने बताया। दोस्तों कई बार क्या होता है कि किसी किसी को दूध जो है डाइजेस्ट नहीं होता है। अगर वो दूध पीते हैं तो उनको गैस बनने लगती है और पेट फूल जाता है। तो ऐसे में क्या करना है, उनको दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। पानी में आप यही वाला शेक जो बताया है, ये पानी में बना सकते हैं। यही सारी इंग्रेडिएंट आप बनाना है, प्रोटीन है या गेनर है और पीनट बटर है, ये आप पानी में इसका शेक बनाइए और इसमें पानी के साथ ले सकते हैं। अगर आप ये जो मैं बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ जो अंडर वेट है, जिन्हें वेट गेन करना है उनके बारे में। और जिनका वेट ठीक है, बॉडी उनकी सही है और उन्हें मसल गेन करना है, मसल बढ़ाना है, तो उनके लिए है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन क्या काम करता है, वे प्रोटीन जो हमारी मसल्स बढ़ाता है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ाता है। और वे प्रोटीन जो है, जितना आप अच्छा प्रोटीन लेंगे उतने ही मसल्स आपके बहुत अच्छे बनेंगे, मसल्स को पंप करता है। प्रोटीन का मेन काम होता है कि मसल्स की रिपेयरिंग करना। अगर हम मसल्स जिम में जब जाते हैं तो हार्ड वर्कआउट करते हैं, तो उसके बाद जो है हमारे मसल्स टिश्यू टूटते हैं। जब मसल टिश्यू टूटते हैं, फिर उसके बाद आप प्रोटीन लेते हैं तो मसल्स की रिपेयरिंग जो है फास्ट हो जाती है। जब मसल्स की रिपेयरिंग फास्ट होती है, उसके बाद जो है हमारे जो मसल्स टूटते हैं तो और ज़्यादा मजबूत होके बनते हैं। उसके बाद हमारे मसल्स जब रिपेयरिंग होगी तो फास्ट होगी, पेन नहीं होता है। अगर आप देखेंगे एक आदमी प्रोटीन ले रहा है वर्कआउट के बाद और एक नहीं ले रहा है, तो जो प्रोटीन ले रहा है उसको मसल पेन नहीं होगा, क्योंकि उसकी रिपेयरिंग फास्ट हो जाती है, उसके मसल जल्दी रिपेयर हो जाते हैं। इस तरह से आप प्रोटीन ले सकते हैं। प्रोटीन लेने का भी वही तरीका है। वैसे तो प्रोटीन आप कभी भी ले सकते हैं, प्रोटीन काम करेगा ही, लेकिन आफ्टर वर्कआउट आप अगर प्रोटीन लेते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। आप जब ब्रीदिंग हमारी नॉर्मल हो जाती है, हम एक्सरसाइज करके घर पहुंचते हैं, चाहे आप कुछ भी वर्कआउट करते हो, चाहे आप स्विमिंग करते हो, आप रेसलर हैं या बॉडी बिल्डिंग करते हैं, पावर लिफ्टिंग करते हैं, कोई सा भी गेम आप खेलते हैं, तो आफ्टर वर्कआउट आप प्रोटीन लेते हैं। एक मील आपकी प्रोटीन की होनी चाहिए आफ्टर वर्कआउट, और एक दूसरे टाइम पे कभी भी आप ले सकते हैं। दिन में 2 बार प्रोटीन ले सकते हैं। और प्रोटीन लेने का ये तरीका होता है, 1.5 से 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अनुसार आप को प्रोटीन लेना चाहिए। आप अपनी बॉडी का वेट आपको पता ही होगा, कितना वेट है, उसी से 2 से डिवाइड कर दीजिए, जितने ग्राम आता है उतना प्रोटीन एक दिन में आप ले सकते हैं और लेना ही चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं मसल्स रिपेयरिंग की, तो बात हो रही है। अब हमें क्या करना होता है, कई लोग कहते हैं कि हम प्रोटीन भी ले रहे हैं लेकिन हमारा मसल नहीं बढ़ रहा है और हमारी बॉडी में पावर नहीं आ रही, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही है। तो अब तो तरह तरह के प्रोडक्ट बहुत सारे आ गए हैं। पहले क्या था, क्रिटीन आता था, क्रिटीन ही लोग लेते थे। अगर आप क्रिटीन उसके साथ लगा देंगे तो आपको रिजल्ट और भी अच्छे मिलने लगेंगे। क्रिटीन कैसे काम करता है? क्रिटीन का काम ऐसा होता है कि आप जब भी वर्कआउट करने जा रहे हैं, बिफोर वर्कआउट आप ग्लूकोज के साथ, पानी के साथ या जूस के साथ क्रिटीन 5 ग्राम आप लेके जा सकते हैं। और क्रिटीन को लेना कैसे है? क्रिटीन को वर्कआउट स्टार्ट करने से आधा घंटा पहले आपको किसी भी चीज़ के साथ, जो मैंने बताई, ग्लूकोज हुआ, पानी है और जूस के साथ ले सकते हैं, दूध से नहीं लेना है।
उसके बाद आप जाइए वर्कआउट कीजिए, वर्कआउट बहुत अच्छा होगा, मसल्स पंप करेगा और अच्छा वर्कआउट करेंगे और आपके मसल्स पंप होगी, फोकस भी बढ़ेगा। आफ्टर वर्कआउट प्रोटीन ले लीजिए। तो इस तरह से आप क्रिएटिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिएटिन को इस्तेमाल एक तरीका हो गया बिफोर वर्कआउट का। दूसरा ये है आप आफ्टर वर्कआउट भी प्रोटीन में जैसे आपने प्रोटीन की सर्विंग ली 5 ग्राम, बिफोर वर्कआउट आपने क्रिएटिन लिया, उसके बाद आप जो है प्रोटीन ले रहे हैं तो उसमें 2 ग्राम उसका हाफ जो आपने बिफोर वर्कआउट लिया था उसका हाफ आप उसमें प्रोटीन में डाल के ले सकते हैं। उससे क्या होगा, मसल्स रिपेयर बहुत फास्ट होगा और उसके बाद जो है मसल्स जो फास्ट होगा, साथ पंपिंग बहुत अच्छी मिलेगी, पावर भी बहुत अच्छी आती है क्रिएटिन के साथ। दोस्तों क्रिएटिन का एक चीज ये भी होती है, क्रिएटिन जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक लोडिंग फेज भी होता है क्रिएटिन का। पहले बहुत किया जाता था। क्रिएटिन को किस तरह से करना चाहिए, लोडिंग होती है क्रिएटिन की। जैसे कि आप जो क्रिएटिन ने इस्तेमाल किया 5 ग्राम मैंने बताया वर्कआउट के पहले, ऐसी 3 टाइम लिया जाता है क्रिएटिन, बिफोर वर्कआउट, आफ्टर वर्कआउट और बेड टाइम। तो 5 ग्राम की सर्विंग हो गई, जो कि दिन में होगी 15 ग्राम की। 15 ग्राम की सर्विंग है, बहुत स्टेमिना आपका बढ़ा देती है। आप जो भी वेट उठाते हैं उससे हैवी वेट आप उठा सकते हैं। 15 ग्राम की सर्विंग आपको लगभग 7 दिन तक लोडिंग करनी है अपनी बॉडी में। जो 5-5 ग्राम की सर्विंग हो दिन में 3 बार लेना होता है। उसके बाद क्या है, आपको 7 दिन बाद आप क्रिएटिन का जो लोडिंग है वो बंद कर दीजिए। एक ही बार आपको क्रिएटिन लेना है, कब, वर्कआउट से पहले। इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके मसल्स बहुत ही मजबूत और बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छे दिखाई देंगे। और ये चीज जो है ये कटिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिएटिन का ये होता है, गेनिंग तो करता है, कई बार जो बहुत ज्यादा लीन करते हैं, जैसे एब्स निकालते हैं, तो उस समय क्रिएटिन का क्या काम करता है, क्रिएटिन थोड़ा सा वाटर को होल्ड करता है बॉडी में। तो जब हम लीन बॉडी करते हैं तो उतनी जल्दी लीन बॉडी नहीं होती है, पावर तो बढ़ती है, मसल भी बढ़ता है, लेकिन वाटर होल्ड करता है, तो उस वजह से हमारी बॉडी बहुत जल्दी की एब्स जो है बहुत जल्दी नहीं दिखते, थोड़ा टाइम लगता है। तो इस तरह से क्रिएटिन काम करता है प्रोटीन के साथ। दोस्तों एक चीज और है जो बॉडी बिल्डिंग में बहुत ही ज्यादा और बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छी चीज है। मैंने आपको बताया गेनर के बारे में जो अंडरवेट है, दूसरा बताया प्रोटीन के बारे में जो मसल गेन करना चाहते हैं। प्रोटीन में कार्ब्स कम होता है और गेनर में कार्ब्स ज्यादा होता है, प्रोटीन कम होता है। और दोस्तों मैंने बताया आपको क्रिएटिन के बारे में। अब मैं बताता हूँ एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि बहुत जरूरी है, इसी रेंज में आता है, इनके साथ ही उसको ऐड करते हैं। वो क्या है, उसका नाम है ग्लूटामिन। ग्लूटामिन जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, इस्तेमाल भी क्या होगा, ग्लूटामिन क्या काम करता है। ग्लूटामिन हमारी मसल्स को और फास्ट रिपेयरिंग करता है। जो भी हमारे मसल हैं उनको रिपेयरिंग करता है फास्ट। कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग वर्कआउट करते हैं उस समय उनकी मसल बहुत ज्यादा पंप हो जाती है, काफी बड़ा साइज दिखता है मसल का, लेकिन जब वर्कआउट खत्म करते हैं उसके 1 से 1.5 घंटे बाद वो मसल डाउन हो जाता है और नॉर्मल साइज दिखने लगता है और पंपिंग खत्म हो जाती है बॉडी में। तो जब ग्लूटामिन लेते हैं तो ये मसल्स की पंपिंग बनी रहती है, क्योंकि मसल्स की रिपेयरिंग फास्ट हो जाती है और मसल्स पंप दिखता है। तो ग्लूटामिन यही काम करता है कि हमारे मसल्स को पंप करता है और रिपेयरिंग फास्ट करता है। ग्लूटामिन आफ्टर वर्कआउट आप प्रोटीन में डाल के ले सकते हैं और बेड टाइम आप इसको यूज कर सकते हैं, सोते समय भी, क्योंकि अगर आप सो भी जाएंगे तब भी हमारी मसल्स की रिपेयरिंग स्टार्ट रहेगी प्रोटीन में। और आप इसको सोते टाइम प्रोटीन में भी ले सकते हैं, पानी से भी ले सकते हैं, दोनों टाइम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब तीसरी चीज, 3-4 चीजों के बारे में बता दिया और एक आइटम और है जिसके बारे में आपको बताता हूं, वो है BCAA। BCAA यानी कि ब्रांच चेन अमीनो एसिड।
दोस्तों क्रिएटिन के बारे में एक चीज और रह गई, मैं आपको बताऊं बीसी डबल ए के बताने से पहले, कि हमारी बॉडी क्रिएटिन को बनाती है। क्रिएटिन हमारी बॉडी में भी बनता है, तभी हमारे जो क्रिएटिन जब यूज करते हैं तो उस पर लिखा होता है कि अगर आप 3 महीने क्रिएटिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 महीने के लिए क्रिएटिन को बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारी बॉडी भी क्रिएटिन बनाती है। अगर आप रेगुलर इसको लेते रहेंगे, क्रिएटिन का इस्तेमाल करते रहेंगे और बीच में गैप नहीं करेंगे, तो हमारी बॉडी क्रिएटिन को बनाना बंद कर देती है, क्योंकि उसको बाहर से जब क्रिएटिन मिल रहा है तो बॉडी बनाना बंद कर देती है। तो इसी वजह से कहा जाता है अगर आप 3 महीने लगातार क्रिएटिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 महीने के लिए क्रिएटिन को बंद कर दीजिए। दोस्तों बात कर रहा था बीसी डबल ए के बारे में। बीसी डबल ए भी एक प्रोटीन की फॉर्म होती है और ये काम कैसे करती है इसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों हम कोई भी प्रोटीन यूज करते हैं या हम कुछ भी खाते हैं, कोई भी चीज खाते हैं तो हमारी बॉडी में अमीनो एसिड बनता है। वो इस तरह से ही काम करता है, जब वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, जो उसके जो रस निकलते हैं वो जाके बीसी डबल ए में कन्वर्ट होते हैं और जो भी हमारे मसल्स टिश्यू टूटते हैं वो उनको रिपेयरिंग करते हैं। और जैसा कि प्रोटीन अगर आपने खाया या कोई भी प्रोटीन वाली चीज खाई, जैसे वे प्रोटीन के बारे में बताऊं तो वे प्रोटीन जब आपने खाया तो इसकी रिपेयरिंग स्टार्ट होने में, जब ये डाइजेस्ट होगा, बीसी डबल ए में कन्वर्ट होगा, फिर जाके हमारी मसल्स को रिपेयर करेगा। तो इस प्रक्रिया में पूरी टाइम लग जाता है, लगभग पौना घंटा, तब जाके हमारी मसल्स की रिपेयरिंग स्टार्ट होती है। लेकिन ब्रांच चेन अमीनो प्योर फॉर्म है और ये डायरेक्ट बीसी डबल ए है, तो अगर हम बिफोर वर्कआउट भी बीसी डबल ए को इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी थकती नहीं है। और जैसे हम क्रिएटिन को इस्तेमाल कर रहे थे उसी तरह से आप बीसी डबल ए को इस्तेमाल कर सकते हो बिफोर वर्कआउट। बीसी डबल ए को 3 तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, बिफोर वर्कआउट, आफ्टर वर्कआउट और ड्यूरिंग वर्कआउट। 3 तरह से आप बीसी डबल ए को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिफोर वर्कआउट तो आपको स्टार्ट आपका बॉडी के लिए मेंटेन करेगा और तुरंत आपको स्टेमिना देगा, वर्कआउट अच्छा करेगा। और ड्यूरिंग वर्कआउट क्या है, बॉडी में आप वर्कआउट करते रहेंगे तो आपके साथ साथ मसल्स रिपेयरिंग स्टार्ट रहेगी, बॉडी आपकी थकेगी नहीं, बॉडी कैटाबोलिक स्थिति में नहीं जाएगी अगर आप बीसी डबल ए लेते हैं। कई बार देखा है गर्मियों में वर्कआउट करते करते, एक्सरसाइज करते करते कई लोग गिर जाते हैं, क्योंकि सफोकेशन बहुत होता है, पसीना बहुत ज़्यादा बहता है और हमारी बॉडी में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में क्या होता है, चक्कर आने लगते हैं और बॉडी एकदम से थक जाती है, तो इसे कहते हैं कैटाबोलिक स्थिति। अगर आप बीसी डबल ए का इस्तेमाल सही से किया जाए तो आपकी बॉडी हमेशा वर्कआउट के लिए तैयार रहेगी, आप थकेंगे नहीं। अगर आप जितना हैवी वर्कआउट करेंगे मसल्स रिपेयरिंग उतनी ही फास्ट होती रहेगी। तो इस तरह से बीसी डबल ए का ड्यूरिंग वर्कआउट इस्तेमाल होता है। और आफ्टर वर्कआउट इस्तेमाल कैसे करते हैं, कि जैसे वर्कआउट आपने समाप्त किया, आपने पूरा 1 घंटा वर्कआउट किया, 2 घंटे वर्कआउट किया, उसके बाद जब आप प्रोटीन लेते हैं उससे पहले आप बीसी डबल ए पानी में मिला के ले लीजिए, 200 ml वाटर में, कोल्ड वाटर ले सकते हैं। और उसके बाद आप सबसे पहले बीसी डबल ए आप ले लीजिए। उसके बाद जो है बीसी डबल ए जब लिया उसके थोड़ी देर बाद आप घर आते हैं तो उसको आप प्रोटीन ले सकते हैं। उससे क्या होगा, प्रोटीन को जब टाइम लगता है मसल्स रिपेयरिंग में, 1 घंटा टाइम लग गया, लेकिन आप जिन्हें बीसी डबल ए पहले ले लिया वो 2 से 4 मिनट में अपना काम स्टार्ट कर देता है। तो हमारी मसल्स जो है, मसल्स को तुरंत अपना खाना मिल जाता है, उनको रिपेयरिंग फास्ट होती है, तो मसल्स अच्छे बनते हैं। थोड़ा रोक दो। 17 मिनट यानी